नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 फरवरी 2024 और यहाँ पे 10 फरवरी 2024 नहीं 25, अभी तक मेरे दिमाग में 24 चल रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा। 10 फरवरी 2025 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन भी समझाऊंगा। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं 3 स्टॉक्स के बारे में। लेकिन पिछला 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू भी बहुत जरूरी है, और जो 3 स्टॉक्स मैंने दिया हुआ था कि उसमें से कौन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो देखिए जो पहला स्टॉक था 7 तारीख को, वो था DLF का, है ना। DLF का स्टॉक था। चलिए 7 तारीख को DLF का स्टॉक दिया था। तो चलते हम लोग DLF, और DLF का जो शेयर था वो मैंने आपको दिया था बाइंग करने के लिए 768 के ऊपर, 768 के ऊपर, और सेलिंग था 759 के नीचे। तो पहला कैंडल देखे, देखिए 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए एक डिटेल वीडियो, सेपरेट वीडियो जिसको आप कह सकते हैं, बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें जो बाइंग करना है, इसमें लेवल आया नहीं। पहला लेवल आया सेल का 759 के नीचे, और उसमें पहला टारगेट आपको था 754 का, वो आपको मिला। दूसरा टारगेट था 747 का, वो आपको नहीं मिला, यानी 1.5 टारगेट मिला, 750 तक गया, बाकी नहीं मिला। फिर वहां से रिवर्सल आया, और ऊपर जो हाई लगाया इसने 770 का लगाया। अगर फिर किसी ने अगर बाद में इसमें एंट्री किया होगा 768 के ऊपर में बाय साइड में, तो उसका एसएल कट गया होगा, क्योंकि टारगेट उसमें आया नहीं, फिर वो साइडवेज होकर नीचे ही गिर गया। सेल साइड भले ही लगभग 1.5 टारगेट आपको मिले। दूसरा स्टॉक था पेटीएम, 803 के ऊपर खरीदना था और सेल करना था 794 के नीचे। तो देखिए पहली कैंडल ये है, 803 के 794 नीचे पहले गया नहीं, पहले ये गया 803, है ना। उसके बाद ये नीचे चला आया और 794 के नीचे आपको सेल करना था। 794 के नीचे अगर आपने सेल किया होगा तो नहीं टारगेट दिया। 789 का पहला टारगेट था, 790 तक ये गया है, 91 तक, 90 तक लगभग समझिए ना, 1 पॉइंट से आपका सेल साइड का टारगेट बच गया। लेकिन अगर बाय साइड बाद में किसी ने एंट्री लिया होगा 803 के ऊपर, तो ऊपर 822 तक ये चला गया, और फाइनल टारगेट मेरा था 818 का। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है कि 803 के ऊपर अगर किसी ने बहुत हड़बड़ी में ले लिया होगा एंट्री यहीं पर कहीं पर, तो उसका बाय साइड का भी एसएल कट गया होगा। यहाँ पे ट्विस्ट है इस जगह पे, इसलिए थोड़ा स्टडी भी बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा स्टॉक है वोल्टास, है ना। तीसरा स्टॉक कौन सा दिया था? वोल्टास। 1362 के ऊपर बाइंग था, 1344 के नीचे सेलिंग था। तो 1344 के नीचे की बात करें तो ये गैप डाउन ही ओपन हुआ था, इसलिए यहाँ पे सेल साइड में एंट्री नहीं बनता। मैंने अपने लाइव ट्रेड वीडियो में भी इसमें बाय साइड किया था। क्यों? क्योंकि खुलते के साथ ही इसने सारे टारगेट सेल साइड के डन कर दिया था, तो सेल साइड में कुछ गैप अब था नहीं। बाय करना था 1362 के ऊपर। उसके बाद देखिए इसने 1362 यहाँ दिन में 11 बजे ब्रेक किया है, लगभग 11 बजे, और उसके बाद जो है हाई लगा दिया 1388, यानी कि पहला टारगेट था 1369, दूसरा 1376 और तीसरा था 1383। सारे टारगेट ऊपर का भी इसने डन कर दिया। तो ये रहा आपका स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। बढ़ता हूं कल के लिए जो 3 स्टॉक है 10 तारीख का, उसको मैं पहला स्टॉक जो सेलेक्ट किया है उसका नाम है IRCTC। तो चलिए IRCTC को देख लेते हैं। IRCTC इसमें क्या चल रहा है, क्यों सिलेक्शन किया है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको देखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन डबल बॉटम जैसा पैटर्न इसने बनाया है। आप देखिए 1 लेग यहाँ पर है, सेकंड लेग यहाँ पर है, और यहाँ से ये बाउंस किया, जैसे कि यहाँ से ये बाउंस किया। तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो सेलिंग देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल होकर बाइंग जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रिवर्सल लेता है और 778 के ऊपर निकलता है, तब हम बाइंग करेंगे बाय अबव 778। जो स्टॉप लॉस है इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है 773 का, 773 रुपए का, और जो टारगेट है 783, 783, दूसरा 788, 788, और तीसरा 793, 793 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में गिरता है यहाँ से,
तो हम लोग सेल तरफ की तरफ देखेंगे 768 के बिलो, सेल बिलो 768, जो स्टॉप लॉस होगा 773 का होगा, 773 का, जो टारगेट होगा 763 763, दूसरा 758 758 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 753 753 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक हो गया IRCTC। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और सेकेंड स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। चलिए टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स का सिलेक्शन रीजन देखिए, ये भी बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया के पास में आया हुआ है और आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये टूटने के बाद सेल करना है, अदरवाइज यहां से देख रहे हैं रुकने के बाद ये बाउंस करता है। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम में टाटा मोटर्स यहाँ पे रुका है और ऑलरेडी ओवर सोल्ड स्टॉक है। तो आपको ये देखना है कि अगर ये ऊपर रिवर्सल में आता है 710 के ऊपर तो एक बाइंग देखने को मिलेगा, बाय अबव 710, जो स्टॉप लॉस होगा वो 705 रुपए का होगा, 705 का, जो टारगेट होगा 715 715 रुपए का, दूसरा 720 720 और तीसरा 725 725 का। सेल साइड की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया टूटने पर हम लोग सेल करेंगे और सेल का जो लेवल होगा 702 के बिलो, सेल बिलो 702, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 707 का 707 रुपए का, और जो टारगेट होगा 697, ये पहला टारगेट 697, दूसरा 692 692 का, तीसरा 687 687 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। 687 ये हो गया। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और तीसरा फाइनल स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। देखिए दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में ये सेक्शन भी जो 3 स्टार है, ये बैंक निफ्टी, ये सब बंद हो जाए आपको मिलना। क्यों? क्योंकि सेबी का नियम आया हुआ है कि अब हम लोग लेटेस्ट चार्ट, करंट चार्ट यूज नहीं कर सकते, आप लोगों को दिखाने के लिए, यूट्यूब पे डालने के लिए ये नहीं दे सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। 3 महीना पुराना चार्ट, पिछला चार्ट यूज करना है तो करें, अदरवाइज लेटेस्ट नहीं कर सकते। तो भाई लेटेस्ट अगर यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे? तो हो सकता है ये सेक्शन आने वाले समय में मुझे बंद करना पड़े। तो इसके लिए मेंटली मैं तो प्रिपेयर हूं, आप लोग भी प्रिपेयर हो जाइए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए लॉरस लैब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ में तो बाय, और ब्रेकडाउन होता है तो सेल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ अगर 643 को 643 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, है ना। 643 के ऊपर स्टॉप लॉस 639 का होगा, 639 का पहला टारगेट, 647, दूसरा 651 651 और तीसरा 655 655 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं तो सेलिंग का लेवल होगा 637 के बिलो, है ना, और स्टॉप लॉस रहेगा 641 रुपए 641 का, जो टारगेट होगा 633 रुपए 633, दूसरा टारगेट हो जाएगा 629 629 और तीसरा 625 625 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की दोस्तों गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। मेरा मोबाइल नंबर 8709652195, ये है व्हाट्सएप नंबर। अगर इस पर हाय हेलो कुछ भी आप व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।